जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संभारी के। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। आज 5वीं ढाल का समापन है। 5वीं ढाल में कुल 15 छंद थे, उसमें से हम 14 छंदों पर चर्चा कर चुके हैं, एक छंद बाकी है। तो आज हम क्या क्या करेंगे कि एक तो 15 नंबर का छंद करके 5वीं ढाल पूरी करेंगे, उसके बाद 5वीं ढाल का सारांश पढ़ेंगे और साथ में ही पूरे 5वीं ढाल का रिवीजन भी करेंगे। बहुत सारे काम करने हैं आज हमको। तो हम शुरू करते हैं, है ना। 15 नंबर के छंद से शुरू करते हैं, जहां पर हमने कल 14 तक का छंद पढ़ा था। धर्म भावना तक की चर्चा हो गई थी। भावना अर्थात बारंबार चिंतन करने योग्य, बारंबार भाने योग्य जो चीज है उसे भावना कहते हैं। मुनिराज मुख्य रूप से इन भावनाओं का चिंतन करते हैं और वास्तव में चौथे और 5वें गुण स्थान वर्ती जो श्रावक होते हैं वे भी इन भावनाओं का चिंतन करते हैं। वे सब करते हैं, हमें करना या नहीं करना, कि हमें भी करना। देखो कई बार क्या होता है कि हम व्रत, जैसे 12 व्रतों की बात की 5वें गुण स्थान वर्ती के होते हैं, या हम ये 12 भावनाओं की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि आप खुद ही तो कह रहे हो कि मुनिराज पालन करते हैं, या चौथे 5वें गुण स्थान वाले। हम ठहरे पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जीव, हम क्यों इन 12 भावनाओं का चिंतन करें। तो हम अगर गरीब हों तो हम अमीर के जैसा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। जो लोग अमीर करते हैं जो जो काम, हम भी वही काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मतलब अपने से ऊंचे लोगों जैसा हम कार्य करना चाहते हैं या नहीं। कि वो बाहर घूमने जाते हैं तो हम भी बाहर घूमने जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बराबरी करनी चाहिए। मैं एक जनरल टेंडेंसी की बात कर रही हूँ कि जो हमसे ऊंचे होते हैं हम उनके जैसा करना चाहते हैं। तो हम पहले गुण स्थान में हैं, मुनिराज छठे गुण स्थान में है, श्रावक चौथे 5वें गुण स्थान में है। तो हम उनके जैसा क्यों नहीं करें। वो अच्छे हैं, हमसे महान है, वो ज्ञानी है, वो समझदार है, चौथे 5वें 6ठे गुण स्थान वाले, और हम अज्ञानी हैं। तो हमें उनके जैसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। अंतरंग में परिणाम भी वैसे हो और बाहर से क्रिया भी वैसी करें। समझ में आया। तो इसलिए इन 12 भावनाओं का चिंतन हमें भी करने योग्य है। हमें भी 12 भावनाएं प्रति समय भानी चाहिए, तभी तो आगे स्टेज बढ़ेगी। किंतु नहीं तो हम संसार में ही सुखे, शरीर में ही मस्त हैं, तो कहाँ आगे धर्म की बात सुन पाएंगे। इसलिए मैं तो कहती हूँ प्रारंभिक भूमिका में अभी हमें धर्म की रुचि लगे तो सबसे पहले, कई लोगों को भी लगती है ना अनित्यता देख कर कि ओ हो ऐसा सब क्षणभंगुर है, ऐसा देखकर धर्म में रुचि लग जाए। तो ये सारी 12 भावनाएं हमें भी प्रतिदिन भानी चाहिए। समझ में आया। देखिए 15 नंबर का छंद की हेडिंग क्या है। ग्रंथकार कविवर पंडित दौलत राम जी आगामी अंतिम ढाल में मुनि धर्म का निरूपण करने की प्रतिज्ञा करते हैं। चौथी ढाल में 5वें गुण स्थान वर्ती का वर्णन था। तीसरी ढाल में चौथे गुण स्थान वाले का, तीसरी ढाल में चौथे गुण स्थान वाले का, चौथी ढाल में 5वें गुण स्थान वर्ती का वर्णन था, और छठी ढाल में 6ठे गुण स्थान वर्ती का नंबर है का वर्णन आएगा। मतलब मुनिराज का वर्णन छठी ढाल में है, और 5वीं ढाल में चौथी और छठी ढाल की ब्रिज के जैसी बीच की ढाल वो 5वीं ढाल है। तो अब यहाँ पर अंतिम ढाल में मुनि धर्म का निरूपण करेंगे, वो बता रहे हैं, बेस बना रहे हैं छठी ढाल का इस छंद में। एक बार छंद बोलते हैं सब साथ में। सो धर्म मुनिन कर धरिए, तिन की कर तूति उचरिए, ताको सुन के भव प्राणी,
अपनी अनुभूति पिछानी। सो धर्म मुनिन कर धरिए। कौन सा ऐसा, सो मतलब ऐसा, कौन सा धर्म, कि जिसकी 14 नंबर में बात की थी, 14 नंबर के छंद में, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वास्तव में यही धर्म है ना। तो ऐसा धर्म मुनि धारण करते हैं अपने हृदय में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करते हैं। तिनकी करतूति उचरिए। अब क्या कहने वाले हैं कि तिनकी मतलब किनकी, उन मुनिराजों की, करतूति मतलब क्रिया, उसको उचरिए मतलब कहते हैं। छठी ढाल में उन मुनिराज की क्रिया को कहते हैं। अंदर में तो वो क्या धारण करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करते हैं, और बाहर में उनकी क्रियाएं कैसी होती है उसका वर्णन अब आगे मैं छठी ढाल में करूंगा, करेंगे आगे वर्णन। उच्चरिए कहता हूं तो अब यहाँ तो ढाल खत्म ही हो रही है ना, इसका मतलब है अगली ढाल में। ताको सुन के भव प्राणी। हे भव्य जीवों, उनके करतूती को, मुनिराज की क्रियाओं को सुनकर क्या करना। क्यों सुने हम मुनिराज कैसे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, मुनिराज क्या क्या करते हैं, क्यों जाने। अपनी अनुभूति पिछानी। अपनी अनुभूति, अपना आत्मा का अनुभव करने के लिए, अपने से ऊंचे लोगों की बात हम क्यों करते हैं, ताकि हम भी उनके जैसा बने, है ना। तो मुनिराज हैं, ज्ञानी हैं, चौथे गुण स्थान वाले हैं, पांचवे गुण स्थान वर्ती हैं, वे सब ज्ञानी हैं, और हम हैं अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मूर्ख। तो हम समझदार जीव कैसा करते हैं, उनकी सब बातें समझकर उनके जैसा हम भी बने, ऐसी प्रेरणा देने के लिए दौलत राम जी छठी ढाल लिखने वाले हैं। समझ में आया। एक बार इसका अर्थ यहाँ से पढ़ लेते हैं। ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, उन मुनिराजों की क्रियाएं कही जाती है, आगे कहेंगे। हे भव्य जीवों, उन्हें सुनो और अपने आत्मा के अनुभव को पहचानो। कैसे जान लिया दौलत राम जी ने कि हम भव्य हैं, कि आपने इतने ध्यान से उनकी 5 ढाल तक पढ़ ली। कोई अभव्य होगा, पापी जीव होगा, वो तो पहली दूसरी छंद सुन के ही गायब हो जाएगा, पहली ढाल भी पूरी नहीं पड़ेगा। आपने 5वीं ढाल तक पढ़ ली, तो हम सब सुनने वाले जीव सब कैसे हैं, भव्य हैं, ऐसा दौलत राम जी को पक्का विश्वास हो गया। पापी जीव को धर्म की बात सुनने की ही इच्छा नहीं होगी। तो हम सब भव्य हैं, इसलिए कि भव्य हैं और मोक्ष में जा सकते हैं। भव्य अर्थात मोक्ष में जाने की योग्यता वाला जीव। तो उसकी पहली स्टेप ही क्या है, कि अपनी आत्मा की अनुभूति करना, सम्यक दर्शन करना। तो कह रहे हैं दौलत राम जी कि तुम अपनी आत्मा की अनुभूति करो, क्योंकि तुम भव्य हो, मोक्ष में जाने वाले हो, तो उसका काम शुरू कर दो अभी से, ऐसा दौलत राम जी कह रहे हैं। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा, ये मुनिराज कितना सुंदर चित्र बनाए, एकदम देख कर ही शांत मुद्रा, और ये सिंह खा रहा है उन्हें, किंतु फिर भी वो भागने की कोशिश भी नहीं करते। देखो, मैं जब बार बार कहती हूँ ना, जैन धर्म की एक और ये बात जो एकदम दिल को छू जाए, कि मुनिराज पर उपसर्ग आते हैं तो मुनिराज भागते नहीं है। श्रेणिक राजा ने जब यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, 1 मिनट लगता सर्प निकाल के फेंकने में उन्हें। जंगल में कौन देखने आ रहा था, वो तो सर्प डाल के चले गए थे, वहां तो बैठे नहीं थे श्रेणिक राजा कि बैठ के देख रहे हैं कि तुम निकालो नहीं, वो तो चले गए थे। बाद में चेलना रानी के बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो आए, तो उनके पास तो कोई नहीं था देखने वाला, 1 सेकंड लगता निकाल के फेंक देते। पूरी चींटियों ने उनके शरीर पे फोड़े, फुंसियां सब इतने फफोले कर दिए थे चींटियों ने काट काट के। कि तो कितने महान, कैसा जीवन होता होगा मुनिराजों का। मतलब वास्तव में ये मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, ये हम छठी ढाल में अभी पढ़ेंगे।
तो उसका एक यहाँ पर फोटो बता दिया कि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं, कि बड़े से बड़ा उपसर्ग आ जाए, देखो ये शेर इतना क्रूर दिख रहा है और मुनिराज एकदम शांत दिख रहे हैं, मतलब स्माइलिंग फेस है। ऐसा भी नहीं कि अरे ये शेर खा रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, कोई बचा लो मुझे, मैं तो नहीं हटा सकता इस शेर को, किंतु एकदम मुंह पर शकन तक नहीं है, दुख का एक लेश मात्र भी नजर नहीं आ रहा, और वास्तव में ऐसे ही होते हैं मुनिराज। देखिए भावार्थ पढ़ते हैं। निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी मुनिराज दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, है ना, अन्य कोई नहीं। ये बाहर से तो लिंग नहीं, किंतु ये भावलिंगी मुनिराज की ही ताकत है कि वो निश्चय रत्नत्रय रूप स्वरूप धर्म को धारण करें। द्रव्यलिंगी मुनिराज 28 मूल गुण का तो पालन कर लेंगे, किंतु निश्चय रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भावलिंगी मुनिराज ही अंगीकार करते हैं। अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जा रहा है। हे भव्यों, उन मुनिवरों का चारित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। क्यों करो? क्योंकि उन्होंने चारित्र धारण करने से पहले आत्मा का अनुभव किया है। तो तुम भी अभी डायरेक्ट तो मुनि नहीं बन सकते हो कि मुनि का आप कह तो रहे हो कि हम मुनि का वर्णन करेंगे और कह रहे हो कि आत्मा का अनुभव करो, कि हमें भी मुनि का आचरण फॉलो करना है, किंतु उसकी पहली स्टेप क्या है कि आत्मा का अनुभव करो। समझ में आया? इस तरह से ये ढाल कंप्लीट हुई। पांचवी ढाल का सारांश हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से एक बार, और उसके बाद पूरी पांचवी ढाल की एक बार 12 भावनाओं का ही पाठ कर लेंगे। यह 12 भावनाएं चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय है। देखो अभी 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं, कल हमने बात की थी कि ये 10 धर्म हैं, ये कौन से गुण की पर्याय है जीव के, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है 10 ही धर्म। तो कौन सा गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की, क्योंकि चारित्र मोहनी में एक भेद होता है ना, क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी क्रोध मान माया। तो क्रोध के अभाव पूर्वक क्षमा होती है, तो क्रोध होना ये चारित्र नाम के गुण की विकारी पर्याय है, और क्षमा होना ये चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। समझ में आया? उसी तरह ये 12 भावनाएं भी चारित्र गुण की ही शुद्ध पर्याय है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को ही हो सकती है, क्योंकि शुद्ध पर्याय किसको होती है? सम्यक दृष्टि को ही होती है। मिथ्या दृष्टि को गुण तो हैं, किंतु उन गुणों का विपरीत परिणमन चल रहा है, उन गुणों की अशुद्ध पर्याय चल रही है, और सम्यक दृष्टि को गुणों की शुद्ध पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्ध पर्याय चल रही है। सम्यक प्रकार से 12 भावनाएं भाने से वीतरागता की वृद्धि होती है ना, वीतरागता की वृद्धि होती है। इन 12 भावनाओं का चिंतन मुख्य रूप से तो वीतरागी दिगंबर जैन मुनिराज को ही होता है ना। मुख्य रूप से 12 भावनाओं का प्रतिदिन चिंतन कौन करते हैं? मुनिराज करते हैं। लेकिन गौण रूप से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को भी होता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा में कौन कौन लेना? चौथे गुण स्थान वाले अव्रती श्रावक भी, और पांचवे गुण स्थान वाले देश व्रती श्रावक को भी इन 12 भावनाओं का चिंतन होता है। जिस प्रकार पवन के लगने से अग्नि भभक उठती है, उसी प्रकार अंतरंग परिणामों की शुद्धता सहित इन भावनाओं का चिंतन करने से समता भाव प्रकट होता है, और उससे मोक्ष सुख प्रकट होता है। इन चिंतत सम सुख जागे, जिन ज्वलन पवन के लागे, है ना। हमने यहाँ पर 2 बात पढ़ी थी कि उत्पत्ति भी, वैराग्य की उत्पत्ति भी 12 भावनाओं से होती है, और वैराग्य की वृद्धि भी 12 भावनाओं से होती है। स्वान्मुखता पूर्वक इन भावनाओं से संसार शरीर और भोगों के प्रति विशेष उपेक्षा होती है, और आत्मा के परिणामों की निर्मलता बढ़ती जाती है, आत्मा में निर्मलता बढ़ती जाती है इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से।
अनित्य आदि चिंतवन द्वारा शरीर आदि को बुरा जानकर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अहितकारी मानकर उनसे उदास होने का नाम अनुप्रेक्षा नहीं है कि ये शरीर बुरा है, अहितकारी है, अशुचि है और घर परिवार वाले सब स्वार्थी हैं, सब दुष्टों की टोली हैं, ऐसा मानकर उनसे द्वेष कर लेना या उनसे उदास हो जाना, इसका नाम अनुप्रेक्षा नहीं है, इसका नाम भावना नहीं है। जैन धर्म जब राग का भी विरोधी है तो द्वेष कैसे उत्पन्न करा सकता है वो किसी के प्रति, कि तुम घर परिवार वालों से द्वेष कर लो या उनसे दुखी होके उदास होके बैठ जाओ, इसका नाम अनुप्रेक्षा नहीं है। कई बार ये गलतफहमी हो जाती है अनित्य, अशरण, संसार आदि भावनाओं का चिंतन करने से। तो किसका नाम अनुप्रेक्षा है? क्योंकि यह तो जिस प्रकार पहले किसी को मित्र मानता था तब उसके प्रति राग था और फिर उसके अवगुण देखकर उसके प्रति उदासीन हो गया, उसी प्रकार पहले शरीर आदि से राग था किंतु बाद में उनके अनित्य आदि अवगुण देखकर उदास हो गया, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। कितनी बढ़िया बात कही कि कोई हमारा दोस्त हो, पहले तो हम बहुत राग करते थे, फिर बाद में हमको पता चला कि ये तो दोस्त सही नहीं है, ये तो कुसंगति है, ये बुरे बुरे काम करता है, तो उससे उदासीनता हो गई, तो अब उससे द्वेष हो गया कि उससे मुझे बात भी नहीं करनी है ना। कई बार होते हैं ना जो घनिष्ठ मित्र होते हैं और बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी शक्ल भी देखना, उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही पहले तो हमें शरीर से बहुत राग था, फिर हमने ये अनित्य भावना की, एक क्षण भंगुर है शरीर और कोई इसको बचा नहीं पाएगा, मंत्र तंत्र सब कर लो किंतु फिर भी ये साथ छोड़कर चला जाएगा, और नव द्वार भय घिनकारी असदेह करे किम यारी, ऐसे अशुचि देह से क्यों यारी करते हो। तो अब हमें लगा ये तो रखने लायक नहीं है, तो इस शरीर से उदासीनता हो गई, मतलब इस शरीर से द्वेष हो गया। तो द्वेष कराना 12 भावनाओं का उद्देश्य नहीं है। फिर क्या है देखो, अपने तथा शरीर आदि के स्वरूप को यथावत जानकर भ्रम का निवारण करके उन्हें भला जानकर राग नहीं करना तथा बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी यथार्थ उदासीनता के लिए अनित्य आदि का यथार्थ चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। क्या करना कि अपन ने बात की थी ना कि मुझे नेचर बता दिया कि ये कांच का ग्लास है और कांच का ग्लास ऐसा होता है जो टूट जाता है ना, टूट जाने वाला है, इसका नेचर ऐसा है। तो हमें नेचर बता दिया तो अब हम उस कांच के ग्लास को क्या यूज ही नहीं करेंगे या उसे देख के डरते रहेंगे कि नहीं, नेचर बता दिया कि ऐसा कांच का ग्लास होता है, तो अब वो टूटेगा तो हमें दुख नहीं होगा क्योंकि उसका नेचर है टूटने का। वैसे ही शरीर का नेचर बताया कि शरीर अशुचि है, अनित्य है, तो हमें ये नेचर बता दिया। अब इस शरीर का जब वियोग होगा तो हमें दुख नहीं होगा क्योंकि हमें पहले ही पता था ये अनित्य है, कोई भी शरण नहीं है। तो इसलिए हमें वास्तविकता का ज्ञान कराया। ये वास्तविकता का ज्ञान कराना ये ही 12 भावनाओं का उद्देश्य है। नेचर वस्तु स्थिति का ज्ञान करवाया, उसका नाम अनुप्रेक्षा है, वही सच्ची अनुप्रेक्षा है। ठीक है। इन 12 भावनाओं का स्वरूप विस्तार से जानने के लिए श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ज्ञानार्णव, वारस अनुपेक्षा आदि ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। देखो कार्तिकेयानुप्रेक्षा, ये इस ग्रंथ के नाम से मैं बताऊं कि हमको प्रश्न मंच में ऐसा आया था कि एक ऐसे ग्रंथ का नाम बताओ जिसके सारे शब्दों में मात्राएं आती है। तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा सब में मात्राएं आती है। ये किसके द्वारा? कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है और अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावनाओं का वर्णन है। तो ये कार्तिकेयानुप्रेक्षा उसका नाम है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा है ना, ग्रंथ का नाम है, कार्तिक स्वामी द्वारा लिखी हुई है और 12 भावनाओं का इसमें वर्णन है।
तो ये कार्तिकीय अनुप्रेक्षा है। ज्ञानार्णव में भी 12 भावना का वारस अणुवेखा कुंद आचार्य ने भी 12 भावनाएं लिखी हैं। तो इन ग्रंथों का हमें और विशेष अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित 6 डाला में वैराग्य जननी 12 भावनाओं का निरूपण करने वाली 5वीं ढाल पूर्ण हुई। इस तरह हमने ये 5वीं ढाल की चर्चा की। छठी ढाल हमारी चलेगी। अब इसके पहले हम छठी ढाल चलाएं, इसके पहले एक बार हमने जो 12 भावनाएं पढ़ी, तो प्रकाश जी छाबड़ा इंदौर द्वारा जो है पीडीएफ, मैं उसको शेयर करती हूँ और उसमें से हम पूरी 12 भावनाओं का पाठ भी करते हैं और पूरी 12 भावनाओं का एक बार अर्थ भी देख लेते हैं। देखो, वास्तव में रोज जैसे अपन अलग अलग पाठ करते हैं ना, ऐसे 12 भावनाओं का पाठ भी प्रतिदिन करना चाहिए। बहुत बहुत फायदा होता है 12 भावनाओं का पाठ करने से। तो ये 12 भावनाओं का पाठ हमें प्रतिदिन करना ही करना चाहिए। मैं अब स्क्रीन शेयर करती हूँ वो वाली प्रकाश जी छाबड़ा वाली। और ये इतनी अच्छी है दौलत राम जी वाली 12 भावना है ना। अभी 1 मिनट, ये खुल गया वापस से। ये बहुत अच्छी 12 भावनाएं। अब हमने इसका अर्थ पढ़ लिया है तो आपको और इजी होगा इसको समझने के लिए, है ना। एक मिनट। हाँ, अब ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी ना। छठी 6 डाला 5वीं ढाल प्रकाश जी छाबड़ा यंग जैन स्टडी ग्रुप इंदौर के द्वारा है। ये 5वीं ढाल में किसका वर्णन है? अनुप्रेक्षा या भावनाओं का। पहला छंद, छंद बोलते हैं। मुनि सकल व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। क्या है? भावनाओं के चिंतवन का कारण, उनके अधिकारी और उसका फल। भावलिंगी मुनिराज बड़ भागी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त हैं। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतवन करते हैं। ये पहला छंद था हमारा। कौन कौन सी है 12 भावनाएं? 3-3 के जोड़े से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। ये 6 भावनाएं कैसी हैं? वैराग्य परक। फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ और धर्म। ये 6 भावनाएं हैं तत्व परक। इसमें से 3 तो तत्व के ही नाम हो गए। 12 भावनाओं के नाम तो अब सबको याद हो ही जाना चाहिए। देखिए, ये 6 भावनाएं हैं वैराग्य परक, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। और ये 6 भावनाएं हैं तत्व परक, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म। छंद दूसरा। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। अर्थ, भावनाओं का फल और मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय। जिस प्रकार प्रवन के लगने से अग्नि भभक उठती है, उसी प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी रस प्रकट होता है, सुख प्रकट होता है। जब जीव आत्मा को जानता है, तब ही जीव मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। मोक्ष सुख की प्राप्ति का और कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना, आत्मा को जानना। उसी से ही मोक्ष सुख प्राप्त किया जा सकता है। छंद नंबर 3। अब मैं एक ही राग रखूंगी, बार बार बदल रही है मेरी। जो वन ग्रह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई,
सुर धनु चपला चपलाई। क्या क्या अनित्य है, कौन कौन सी चीजें अनित्य हैं? यौवन, मकान, गाय, लक्ष्मी, स्त्री, घोड़ा, हाथी, कुटुंब, आज्ञाकारी, नौकर, चाकर। इसके बाद भी कॉमा है। जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी आंखों से दिखाई दे रही है चीजें, वो सब क्या है? अनित्य हैं। कैसी है? पांच इंद्रियों के भोग, ये सब इंद्रधनुष तथा बिजली की चपलता की भांति क्षण मात्र रहने वाले हैं तो सही। ऐसा नहीं है कि इनका अस्तित्व ही नहीं है तो सही, किंतु ये क्षण मात्र में नष्ट होने वाले हैं। छंद नंबर 4, अशरण भावना। सुर असुर खगादिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। यहाँ पे साथ में फोटो भी दिखाते जा रहे हैं ना। अशरण भावना, देवों के इंद्र, असुरों के इंद्र और खगेंद्र जो हैं, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार मृत्यु नाश कर देती है। मतलब महान से महान लोग भी, जिनको आप दुनिया में महान, आपने इंद्र को नहीं देखा है, सुरेंद्र को नहीं देखा है, असुरों के इंद्रों को नहीं देखा है, किंतु आप इस दुनिया में जिसे सबसे ज्यादा ताकतवर समझते हो, जिसे सबसे ज्यादा धनी धनवान समझते हो, जिसे सबसे ज्यादा समझदार समझते हो, हर किसी की मृत्यु होती ही होती है। हमको क्या लगता है? सबकी मृत्यु होती है, किंतु मेरी मृत्यु नहीं होगी। एक उदाहरण आता है ग्रंथ पर कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पेड़ पर बैठे हुए उस मनुष्य के समान हैं, जो जंगल में बीचों बीच में पेड़ है और उसके ऊपर बैठ के देख रहा है कि देखो ये बीचों बीच में है कि पूरा जंगल जल रहा है। तो भाई तू पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, पूरा जंगल जल रहा है, तो तेरा इस पेड़ का भी नंबर आएगा और तेरा भी नंबर आएगा। तो वो क्या देख रहा है ऊपर पेड़ पर बैठ के? वो देखो ये पेड़ जल गया, ये हिरण जल गया, ये शेर जल गया, सब मरते जा रहे हो, हो सब नाश हो रहे हैं। अरे भाई तो तेरा भी तो नाश होने वाला है। वो ये बात समझता ही नहीं है। वो मतलब मुझे लगता है सबकी मृत्यु आती है, सबका बुढ़ापा आता है, किंतु मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मणि मंत्र तंत्र बहुत से होने पर भी मारने वाले को वे कोई नहीं बचा सकते हैं। कोई भी नहीं बचा सकता है मणि मंत्र तंत्र आदि। छंद 5, संसार भावना। चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है। सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। ये सबके फिगर दे रखे हैं चारों गति के। जीव 4 गति में दुख भोगता है और 5 परावर्तन परिभ्रमण करता है। कौन कौन से 5 परावर्तन? द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। पहले भव करना है फिर भाव, ऐसे 5 परावर्तन करता है। सर्व प्रकार से संसार सार रहित है, इसमें सुख लेश मात्र भी नहीं है। कहीं डाउट हो रहा हो आपको कि मैं तो सुखी हूं बाकी सब दुखी हैं, तो यह आपको डाउट है। इसमें कुछ भी लेश मात्र भी सुख नहीं है। छठा छंद, एकत्व भावना। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सब स्वार्थी हैं। देखो यहाँ लिखा है स्त्री पुत्रादि सभी स्वार्थ के सगे हैं। सभी हैं, मैं तो नहीं हूं स्वार्थी, आप भी उनके प्रति स्वार्थी ही हैं, है ना। अपने अपने सुख को रोवे पति तिया सूत्र सारे, है ना। सब अपने किसी की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं? उसका दुख नहीं करते हैं। अरे
वो ऐसे थे, मुझे खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाते थे, अपने अपने सुख को रोते हैं। वो मुझे इतना घुमाने ले जाते थे, वो मेरा ऐसा ख्याल रखते थे, वो ऐसा ख्याल रखती थी, आज तक कभी मेरे पहले खाना नहीं खाया। तो अपने अपने सुख को रोते हैं वास्तव में, वो तो जाने वाले को नहीं रोते, अपने सुखों को रोते हैं हर व्यक्ति। एकत्व भावना का अर्थ, जितने शुभ और अशुभ कर्म के फल हैं वे सब यह जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र स्त्री साथ देने वाले नहीं होते, यह सब अपने स्वार्थ के सगे हैं। वास्तव में तो ये बताया, और दे भी नहीं सकते हैं, साथ दे भी नहीं सकते हैं, देते भी नहीं है और दे भी नहीं सकते हैं। छंद 7 अन्यत्व भावना, जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जो दे धन धामा, क्यों वे एक मिली सुत रामा। देखो, जल और दूध जैसे मिले हुए, पानी और दूध की भांति जीव और शरीर मिले हुए हैं, तथापि एक रूप नहीं है, पृथक पृथक हैं। शरीर शरीर का स्वभाव शरीर में है और आत्मा का स्वरूप आत्मा में है। एक साथ रहने से दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर जो बाह्य में प्रकट रूप से पृथक दिखाई देते हैं, ऐसे धन मकान पुत्र स्त्री आदि सब मिलकर एक कैसे हो सकते हैं। सबसे ज्यादा तो आजकल ये प्राण अटके होते हैं मोबाइल में, तो ये तो प्रत्यक्ष पृथक दिखाई देने वाला मोबाइल है। ये टूट के गिर जाए, टूट जाए, घूम जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा ही कोई पार्ट निकल के मुझसे घूम गया है, कुछ चोरी हो गया है। समझ में आया। अशुचि भावना, पल रुधिर राग मल थेली, की कस वसादिते मेली, नव द्वार भय घिनकारी, अस देह करे किम यारी। मांस, रक्त, पीप और विष्ठा की थैली है, हड्डी चर्बी आदि से अपवित्र है। क्या चीज? ये मेरा जो सुंदर सा शरीर दिखाई दे रहा है, ये इसकी थैली है, विष्ठा की थैली है ना, जिसमें घृणा ग्लानि उत्पन्न करने वाले 9 दरवाजे बहते हैं। ऐसे शरीर में प्रेम कैसे किया जा सकता है। देखो, कहीं विद्वान है कैसे भी उदाहरण देते हैं, प्रवीण जी भी बताते हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान, कि हमारे मुंह में थूक है ना, सारी चीजें हमारे मल के मूत्र सब चीजें हैं, तो वो तो ठीक है, थूक है। अगर हमारा थूक हम थूक दें और कोई कहे कि अपने ही थूक को वापस ले लो, खा लो, खा सकते हैं, अपने ही शरीर का पार्ट है वो। और मुंह कोई गंदे स्थान से भी मुंह से ही निकला है, किंतु कितना अपवित्र हम मानते हैं बात करने में। अभी हम ये पॉटी सुसु इनका नाम भी ले लेते हैं ना, तो हमारे मुंह बनते हैं, अरे अरे कैसी गंदी बातें कर रहे हो, ऐसी बातें मत करो। तो उससे भरा हुआ ये शरीर है, और इससे हम प्रतिदिन प्रेम प्रेम, मेरा शरीर, हाय मैं इतनी सुंदर, हाय मेरा शरीर, पूरा दिन यही करते रहते हैं। तो ये महान अपवित्र है, अशुचि है। और आत्मा इससे विपरीत महापवित्र शुचि पदार्थ है। तो जो शुचि है उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, जो अशुचि अपवित्र है उसी की तरफ हमारी दृष्टि है। छंद 9 आश्रव भावना, जो योगन की चपलाई, ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। क्या लिखा आश्रव के, देखो ये तीर लग रहे हैं ना सारे के सारे। अर्थ, हे भाई, जो योगों की चंचलता है उससे आश्रव होता है, वह आश्रव अत्यंत दुखदायक है, इसलिए बुद्धिमान उसे दूर करते हैं। ये बताया था योगों की चंचलता है, तो मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय योग, किंतु योग का नाम ले लिया
तो उसके बाकी के जो चार हैं वो सब भी आश्रव उन सब के कारण भी होता है, और वो दुखदायक है, और जो दुखदायक है समझदार लोग उसे दूर कर देते हैं। तो हम भी अगर समझदार हैं तो हमें भी आश्रव को दूर करना चाहिए। छंद 10वां संवर भावना। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिनहि विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। क्या कहा संवर भावना में? अर्थ पढ़ते हैं। जिन्होंने शुभ भाव और अशुभ भाव नहीं किए तथा मात्र आत्मा के अनुभव में शुद्ध उपयोग में चित्त को लगाया है, उन्होंने ही आते हुए कर्मों को रोका है और संवर प्राप्त करके सुख का साक्षात्कार किया है। संवर अर्थात देखो पहले भी बात की थी, संवर निर्जरा मोक्ष, इसकी दो एक एक शब्द की परिभाषाएं बताएं। संवर अर्थात शुद्धि की शुरुआत, निर्जरा मतलब शुद्धि की वृद्धि, और मोक्ष अर्थात शुद्धि की पूर्णता। ये परिभाषा तो है। इसको और हम कैसे ले सकते हैं? संवर अर्थात सुख की शुरुआत, निर्जरा अर्थात सुख की वृद्धि, और मोक्ष अर्थात सुख की पूर्णता। हमको शुद्धि बुद्धि समझ में नहीं आती, हमारा तो मतलब किससे होता है? सुख से। तो संवर अर्थात सुख की शुरुआत हो जाना। तो सुख चाहिए तो संवर प्रकट करो, इतना सरल सा रास्ता है। छंद 11 निर्जरा भावना। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। क्या कहा निर्जरा भावना? अपनी अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्म खिर जाते हैं, उससे जीव का धर्म रूपी कार्य नहीं होता है ना? कि अपनी स्थिति दे के खिर गए तो उसमें क्या महान बात है? वो तो निगोदिया जीव को भी हो रहा है कि उदय आके फिर खिर रहे हैं। तो किंतु जो तप के द्वारा कर्मों का नाश करती है वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा मोक्ष का सुख दिखलाती है। दो तरह की निर्जरा के भेद, दो तरह से, एक सकाम निर्जरा, एक अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा यानी बिना काम की निर्जरा, सकाम निर्जरा उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और एक अविपाक निर्जरा और एक सविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा कुछ काम की नहीं है, अविपाक निर्जरा है वही हमारे लिए काम की है। इसका स्वरूप हम पढ़ चुके हैं, वापस अभी नहीं करेंगे। छंद 12 लोक भावना। किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। इस 6 द्रव्यों से परिपूर्ण लोक को किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने टिका नहीं रखा है, कोई नाश नहीं कर सकता है। ऐसे लोक में समता बिना सदैव भटकता हुआ जीव दुख सहन करता है। तीनों लोक में घूमता हुआ यह जीव दुख भोगता है, किसके बिना? समता के बिना, वीतरागता के बिना। छंद 13 बोधि दुर्लभ भावना। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत विरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम 90 ग्रेवियक तक के पद अनंत बार प्राप्त किए तथापि सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराज ने अपने आत्मा में धारण किया है ना? सम्यक ज्ञान की महिमा। बोधि दुर्लभ मतलब सम्यक ज्ञान दुर्लभ है, ऐसा बताया है। बोधि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों भी ले सकते हैं। छंद 14 धर्म भावना। जो भाव मोहते न्यारे,
दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं मिलती है। वस्तु, स्वभाव, धम्मो, 10 धर्म, 10 लक्षण धर्म है, और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये धर्म है। देखो यहाँ किसकी बात है? मोह से भिन्न सार रूप अथवा निश्चय जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्रय आदि भाव हैं, वह धर्म कहलाता है। तो आप तो कह रहे थे 10 धर्म, तो ये चारित्र अभी अपन ने पढ़ा था ना, चारित्र के ही भेद हैं, चारित्र गुण की ही पर्याय हैं 10 धर्म। तो उन पर्यायों को भी धर्म कह दिया, और यहाँ पर गुण को भी धर्म कह दे रहे हैं, चारित्र गुण को, वो भी धर्म है। जब जीव उसे धारण करता है, तब ही वह अचल सुख अर्थात मोक्ष सुख को देखता है, प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना कोई भी मोक्ष में ले जाने में समर्थ नहीं है। ये बात को अच्छे से अपने हृदय में बिठा लेना चाहिए। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तिन की करतूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। यह भी अपन ने फिगर देखा था। ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। उन मुनियों की क्रियाएं कही जाती है। हे भव्य जीवों, उसे सुनो और अपने अनुभव को पहचानो। तो इस तरह से ये हमारी 5वीं ढाल यहाँ पर पूरी हुई। वास्तव में बहुत हमने कितनी क्लासें, 58 क्लासेस हुई हैं आज, 58 नंबर की, मतलब 60 क्लासों में हमने 5 ढाल पढ़ ली है, और 10 क्लासें मतलब 70-80 क्लासेस में हम पूरा एक ग्रंथ, 6 डाला ग्रंथ पूरा कर लेंगे। दिनों में गिने तो कितने दिन हुए? 60 दिन, यानी 2 महीने हुए अभी तो, है ना। 58 नंबर की क्लास है, 2 महीनों में हमने ऑलमोस्ट ग्रंथ खत्म हो गया है। और समझो 15 दिन, तो 2.5 महीने में हमारा ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। कितना समझ में आया आप लोगों को? और नहीं आया है तो अब ये तो YouTube का फायदा है कि पुरानी क्लासेस वापस से सुन सकते हैं। इस बार ऐसा सुने कि हमारा जो करने योग्य कार्य है वो हम कर लें, तो हमारा ये ग्रंथ पढ़ना सफल है। समझ में आ रहा है? चलिए, अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं और उसके बाद क्लास समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।